हरि शरणं नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम भगवान श्री राधा कृष्णचंद्र जी की अतिशय कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत जी के अत्यंत ज्ञानप्रद भक्तिप्रद एकादश स्कंद की चर्चा करने का, कुछ चिंतन मनन करने का, श्रवण कथन करने का प्रयास श्री ठाकुर जी की कृपा से किया जा रहा है। पहले दिन कुछ जो नव योगीश्वर संवाद में जो कुछ भागवत धर्मों की जो चर्चा है उसको किया गया और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया था। नारद जी ने वसुदेव जी को उनके प्रश्न के उत्तर में, समाधान में एक संवाद सुनाया जिसको भागवत में नव योगीश्वर संवाद कहते हैं। ये नव योगीश्वर राजा निमि के यहाँ उनके यज्ञ में पहुँचे और वहाँ राजा निमि के पूछने पर उन्होंने भागवत धर्मों का उपदेश करना प्रारंभ किया। उन्होंने भागवत धर्मों का स्वरूप बताया। भागवत धर्म कहते किसे हैं? तो हमने उस दिन चर्चा की थी कि जिस क्रिया से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती हो, जो क्रिया भगवान श्री कृष्ण के प्रीत्यर्थ की जाए और भगवान को ही समर्पित कर दी जाए और जिससे वे प्रसन्न हों, वही भागवत धर्म है। और भगवान नवधा भक्ति के आचरण से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो नवधा भक्ति के जो लक्षण हैं, नवधा भक्ति के जो प्रकार हैं, 9 प्रकार की जो भक्ति है, वे भी सब भागवत धर्म हैं। भगवान की कथा सुनना, भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, जप करना, ये सब भागवत धर्मों के प्रकार ही हैं। और एक बड़ी सुंदर बात ये कही गई कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हमारे द्वारा मन वाणी क्रिया से, बुद्धि से, स्वभाव के कारण, इंद्रियों के द्वारा, अहंकार से जो कुछ हमसे बने वो सब भगवान के समर्पित कर दिया जाए, लेकिन ईमानदारी से समर्पित किया जाए। ये नहीं कि कोई उल्टी सीधी कोई क्रिया बन गई, कोई गलत क्रिया बन गई तो उसको तो कह दिया कि भगवान के अर्पित है, और अच्छे कामों को आपने स्वयं अपने उसमें कर लिया कि ये तो हमारे द्वारा हुए हैं। लोग ऊपर से तो कह देते हैं कि सब भगवान की कृपा से हुआ, भगवान ही करने कराने वाले हैं,
लेकिन उनके अंतःकरण में किसी बढ़िया काम का जो अहंकार है, बढ़िया काम कोई कर देने का जो अहंकार है वो उनके चित्त में होता है। तो ये देखो, बनावट से, दंभ से तो काम चलेगा नहीं, ये तो हृदय की बात है। अंतःकरण से जो कुछ भी किया जाए, भीतर से भगवान के अर्पित कर दिया जाए। जैसे श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके अशोक वाटिका में पधारे, सीता जी की खबर लेकर के, लंका को जला करके, राक्षसों को मार करके, और श्री हनुमान जी समुद्र लांघ करके इस ओर आए, इस पार आए। तब राम जी ने पूछा कि हे हनुमान, तुमने जो सब किया ये बड़ा अद्भुत था, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला आपका ये पुरुषार्थ है, आपकी वीरता है। आप बताइए तो सही कि आपने 100 योजन के लंबे समुद्र को कैसे लांघ दिया, सोने की लंका में आग लगा दी और वहाँ राक्षसों को मार भी डाला, और अशोक वाटिका जिसकी रक्षा करने के लिए रावण ने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को, पराक्रमियों को नियुक्त कर रखा था, उस अशोक वाटिका को आपने जला दिया। सीता जी की खबर लेकर के आप आए, ये सब आपने कैसे किया? तो श्री हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक, बहुत विनम्रता से, ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर से जो लोग कहते हैं उनका अलग कहने का तरीका होता है, और जो भीतर से कहते हैं उनका अलग कहता है। हाँ, उनका अलग तरह का प्रकार होता है कहने का। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाग सिंधु हाटकपुर जारा, और निश्चर गणवधि विपिन उजारा। बोले वो महाराज, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वह सब आपका प्रभाव था, आपकी कृपा से हुआ, उसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं, उसमें मेरी कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, वो सब आपकी कृपा से हुआ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो कोई भी अच्छा काम बने तो वो श्री ठाकुर जी के समर्पित कर दिया जाए, भगवान के अर्पित। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विहित कर्म हैं, जो विधि के द्वारा, जो पुराणों के शास्त्रों के द्वारा जो कहे गए हैं, जो करने योग्य कर्म हैं, उनको करने के पश्चात उनके द्वारा किसी भी फल की कामना न हो, अनासक्ति पूर्वक बिना फल की इच्छा किए वे कर्म किए जाएं, तो ये कर्म योग है। और इस कर्म योग से भगवान की प्राप्ति होती, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती। ये एक भक्ति का अंग है कि हम जो करने योग्य कर्म हैं उनको करें, लेकिन उनसे कुछ फल न चाहें, वो सब भगवान के समर्पित कर दें, भगवान के अर्पित कर दें। तो ये जो गीता जी में भगवान ने बात कही, वही बात यहाँ है कि हम वैदिक जो क्रियाएं हैं, वैदिक जो कर्म हैं, उनका पालन करें श्रद्धा से, और खूब भक्ति के जो प्रकार हैं उनका भी खूब पालन करें प्रेम से, और भजन साधन जप तप पूजा पाठ धर्म कर्म जो कुछ भी करें वो भगवान के समर्पित कर दें, उनसे कुछ फल की इच्छा ना करें। निष्काम भाव से अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, भगवत भजन करते हुए, और हम अपने समय को सार्थक करें। इससे महाराज भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र भगवान मिल जाते हैं। अच्छा, आपने हृदय से अच्छे कर्म और विहित कर्म, करने योग्य कर्म किए, भगवान को समर्पित कर दिए, और यदि आपके द्वारा कोई निषिद्ध चेष्टा बन गई, निषिद्ध क्रिया बन गई, तो हमने ऐसा महापुरुषों से सुना है कि वो क्रियमाण का बंधन भी फिर रहता नहीं। जब आपने अच्छे कर्म भगवान के समर्पित कर दिए तो श्री ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। वे सोचते हैं मेरे भक्त के द्वारा ये जो क्रिया बन गई है, अब इसने सब कुछ अच्छा तो मेरे अर्पित कर दिया, अब इसके द्वारा कोई ऐसी चेष्टा बन गई तो उसका ये फल थोड़े ना भोगेगा, उसको भी मैं स्वयं ग्रहण कर लूँगा, उसको भी अब इसके द्वारा भला बुरा जो कुछ होगा सो सब मेरा ही होगा। तो भगवान फिर उसको भी स्वयं स्वीकार करके उसका
अपने भीतर उसको समा लेते हैं, समाहित कर लेते हैं और पाप पुण्य का फिर बंधन नहीं रहता। जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, आसक्ति से रहित हो जाता है और भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेता है। ये बात इस श्लोक में कही, यही भागवत धर्म का सार है। और इस अध्याय में जब कवि जी इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं कि भागवत धर्म क्या है, तो उसमें उन्होंने विशेष रूप से ये जो बात कही, ये कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा वाली, और दूसरी बात ये कही कि भगवान के जो मधुराति मधुर चरित्र हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनको सदैव सुनते रहना चाहिए। ये भागवत धर्म है। और भगवान के नामों का संकीर्तन करना, जिससे जिन नामों से भगवान के अद्भुत वीर्य पराक्रम और भगवान के अद्भुत सौंदर्य और अद्भुत शोभा का ज्ञान होता हो, ऐसे भगवान के नाम, अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं। उन नामों का संकीर्तन बड़े प्रेम से करना चाहिए, उन नामों का उच्चारण करना चाहिए और धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम सारी सृष्टि में भगवान का ही दर्शन करें। देखो, हमारे सनातन धर्म की बहुत सुंदर बात है, बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान से अलग कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। जो चेतन पदार्थ हैं, जो चेतन सृष्टि है, चेतन प्राणी है, वे तो भगवान के स्वरूप हैं ही। सबके भीतर भगवान विराजमान है अंतर्यामी रूप से। और जो जड़ प्रकृति है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। हम लोग वृक्षों का पूजन करते हैं, हम लोग नदियों का पूजन करते हैं, हम लोग पहाड़ों का पूजन करते हैं, चंद्रमा, सूर्य, आकाश का पूजन करते हैं, हवा और अग्नि को भी देवता मानकर उनका आदर करते हैं, गाय का, बैल का और भी पक्षी हैं उनका पूजन करते हैं, उनमें उनके प्रति भी श्रद्धा किन्ने सबको मानने की बात। क्यों नहीं मानेंगे? अरे देवता तो भगवान के अंग हैं, भगवान के अंग हैं देवता, सबको मानना है, सब में श्रद्धा रखनी है, सबको पूजना है। समय समय पर हमारे यहाँ सबकी पूजा होती है, सबकी मान्यता है। तो इससे अपनी जो दृष्टि है उसको उदार बनाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे हम पीपल में, तुलसी में, बट में और बिल्वपत्र में धीरे धीरे इन वृक्षों में भगवान का स्वरूप देखें। मैं कह लूँ माता जी, पहले वृक्ष, इन जो भगवत स्वरूप जो विभूति हैं भगवान की, उनको भगवान माने, फिर धीरे धीरे और विस्तार करते हुए सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब मेरे प्यारे प्रभु का ही सब स्वरूप है, मेरे प्राणनाथ ही सब स्वरूपों में विराजमान हैं। तो अब तो सबको श्री सीताराम जी का, श्री राधा कृष्ण जी का स्वरूप मानकर प्रणाम करने का स्वभाव एक भक्त का बन जाता है। और यही श्लोक भागवत जी में बड़ा सुंदर कहा गया है। खम्बायुमग्निम सलिलम महींचा ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरेत् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। सबको भगवान का ही स्वरूप मानकर अनन्य भाव से प्रणाम करना चाहिए। और ऐसी ये भागवत धर्म की महिमा है, ऐसे भागवत धर्म हैं, इनकी चर्चा पहले हो चुकी है। अब जब भागवत धर्मों का श्रवण राजा निमि ने किया, बड़े प्रसन्न हुए। अब वे पूछ रहे हैं कि जो भक्तजन इन भागवत धर्मों का अनुष्ठान करते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, भक्तों के लक्षण पूछे हैं। अच्छा, भक्तों का स्वभाव होता है, भक्तों का लक्षण होता है, भक्तों का कोई स्वरूप नहीं होता कि भक्त
ऐसे ही ऐसे स्वरूप वाले होते हैं। भक्त गृहस्थ होते हैं, सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वानप्रस्थ, ऐसी बात नहीं। भक्त किसी विशेष वर्ण में होते हों, भगवान के भक्त किसी विशेष आश्रम में होते हो, ऐसी बात नहीं। सब जगह, सब आश्रमों में, सब वर्णों में भगवान के भक्त होते हैं। ये जो जातियों में जो भेदभाव लोग करते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी लोगों के द्वारा हो रहा है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सब ग्रंथ लिखे, ब्राह्मणों ने अपनी महिमा लिख दी, हम लोगों को तो छोटा बना दिया, हम लोगों को तो नीच बना दिया, और हम लोगों को तो अस्पृश्य बना दिया। भैया, हमारी विनम्र प्रार्थना है, जाति से कोई नीच नहीं है, जाति से कोई अस्पृश्य नहीं है, जाति से कोई हीन नहीं है। जाति की जो व्यवस्था है वो भगवान कहते हैं गुण और कर्म का विभाग करके मैंने जाति का निर्माण किया है। जाति जो है वो आपके कर्मों के द्वारा निश्चित होती है। एक विशेष वर्ण में और विशेष जो उस वर्ण के जो माता पिता हैं और उनके द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होती है वह उस वर्ण में मान लिया जाता है। वस्तुतः उसकी पहचान तो उसके गुणों से होती है, उसके कर्म से होती है। कोई ऐसे महानुभाव महापुरुष हुए जिनका जन्म नीच कुल में हुआ और उनके लक्षण सिद्ध महापुरुषों के, भगवत प्राप्त संतों के से थे, तो उनका भी जैसा आदर और संतों का है ऐसा ही आदर उन संतों को प्राप्त है। उनमें ऐसा भेदभाव नहीं है कि उन संतों से कोई विशेष उन संतों का कोई अनादर किया जाता हो, उन संतों का नाम न लिया जाता हो। जैसे रैदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री सेन जी, श्री धना जी, ये जो अनेक, और यवन कुल में श्री रसखान जी आदि संत हुए, भक्त हुए, उनका भी वैसा ही महात्म्य है, उनकी वैसी ही महिमा है जो और भक्तों की है। तो जाति से कोई हीन नहीं है, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी यदि वह कर्म से हीन है, गुणों से हीन है, तो वो विशेष आदर का पात्र नहीं है। वो अब ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म हुआ और उसके काम सब हैं शूद्रों के से, तो उसका कौन आदर करेगा? कोई आदर नहीं करता, और ना वह आदर के योग्य है। हाँ, बात इतनी सी है, हम हाथ जोड़कर निवेदन करें, बात इतनी सी है कि हमारे यहाँ किसी की भी निंदा और किसी का भी तिरस्कार करने की बात नहीं है। ये जो जाति के अभिमान में आकर के उच्च वर्ण वाले लोग और नीच वर्ण के लोगों का, जो नीचे वर्ण हैं, उन लोगों का अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ये बड़ा भारी अपराध है, ये बड़ा भारी पाप है। किसी का भी अनादर, किसी का भी असत्कार नहीं करना चाहिए, सबका आदर करने, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ये बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात है। सब आदर के पात्र हैं। और हमें तो ऐसा लगता है ये जाति और ये जो वर्ण व्यवस्था है ये तो केवल एक बाहरी व्यवस्था है। भीतर तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। जैसी जीवात्मा हम में है वैसी ही आत्मा किसी दूसरे प्राणी में है, पशु पक्षी में है, पशु पक्षी में भी वही आत्मा है। हम सब जीवात्मा जो हैं सब भगवान के अंश हैं, भगवान के स्वरूप हैं, तो वस्तुतः एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। अब ये जो विभाग हुआ है, ये वर्णों का विभाग जो हुआ है, ये हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा हुआ है। यदि हमारा किसी नीचे कुल में, ये जो नीचे कुल हैं उनमें यदि हमारा जन्म हुआ है तो वो हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा हुआ है। हमारे जो कर्म हैं ये ही निर्धारित करते हैं कि आगे हम किस शरीर में, किस योनि में और किस वर्ण में जाने वाले हैं। हम स्त्री बनेंगे या पुरुष बनेंगे, हम ब्राह्मण बनेंगे या शूद्र बनेंगे, हम पशु पक्षी बनेंगे या हम मनुष्य बनेंगे, ये हमारे इस जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं।
और फिर आगे उन योनियों में, उन कर्मों में हमारा जन्म होता है।